गौतम गंभीर केकेआर के लिए देखिए क्या लेके आए वो स्टेबिलिटी। कमिंस ने बोला भाई ये पैतरा पुराना है, मुझे दो लेफ्ट हैंड के साथ जाएंगे। A side that was absolutely nowhere, unbelievable turnaround of 6 games in a row. The Faf du Plessis and Virat Kohli went during the power play, lifted, and the return of form, Mohammad Siraj. गौतम गंभीर केकेआर के लिए देखिए क्या लेके आए वो स्टेबिलिटी जो टीम में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चेंजेस किए नहीं उन्होंने। एक ऐसी टीम नज़र आई है कि जो तकरीबन हर मैच में आपको वही खिलाड़ी जो हैं वो खेलते हुए मिले हैं। तो ये एक अच्छी टीम की निशानी है कि बहुत ज़्यादा चॉप चेंजेस नहीं करते आप परफॉर्मेंस को देखते हुए कि आज परफॉर्मेंस ख़राब है तो आप किसी और खिलाड़ी को ले आइए, फिर अगले दिन कुछ और हुआ तो किसी और को ले आइए। उन्होंने तकरीबन चीज़ें जो है वो सिंपल की हैं और वो ये सेम ही खिलाड़ी हैं जो पिछले बार की टीम वाले खिलाड़ी। अब सडनली यही खिलाड़ी जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल या फिर जो रोल सब खिलाड़ियों को देना स्पेसिफिकली उनसे बात की होगी और मेरे ख्याल से वो काफ़ी मददगार हुआ है उन सब खिलाड़ियों के लिए भी और वो पूरे खेमे के लिए मैं कहूँगा। केकेआर 2 साल में नंबर 7 पे ख़त्म किए। ये साल अलग किए हुए हैं क्योंकि हर्षित राणा जो अनकैप प्लेयर है उनकी स्पेल आ गया। आप ओपनर्स की बात करो, नरेन और शॉर्ट ने बहुत सही काम किया। नरेन शॉर्ट ने दिखाया कि भाई कैसे पहले 6 ओवर में खेलना चाहिए। उनका डोमिनेंस दिखा, उनकी शॉट देखी, 6 ओवर में 80-90-100 रन बना रहे हैं। फिल सॉल्ट का बहुत शानदार सफ़र रहा। तो इसीलिए और 3 मैच शुरू में जीत गए। जब 3 मैच आप जीतते हैं शुरू में, चाहे घर का मैच हो, 5 मैच घर पर जीते, वहाँ उनका डोमिनेंस रहा, वो गढ़ बना के रखा है ईडन गार्डन। ये एक फ़र्क है केकेआर की टीम में कि घर पे मैच जीत रहे हैं, उसके बाद जब बाहर गए वहाँ भी हराए टीमों को, पर घर पे 5 मैच जीतना दर्शाता है कि केकेआर ने बहुत तैयारी की। वहाँ नरेन की बात कर लो, सॉल्ट की बात करी हमने, और उनके अनकैप प्लेयर्स वैभव अरोड़ा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, 2 अनकैप प्लेयर ने शानदार गेंदबाजी करी। उसके बाद फिर रसल ने विकेट मारी। आप बात करो वरुण की बात कर लो, नरेन वहाँ बीच में है। तो सबका एक पूरा एक मिल के खेले, सारे प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया, इसीलिए वो टीम इस बार अभी टॉप पे है। मुझे गेम याद आता है वो मैच सनराइज़र ने जीता नहीं था बट वहाँ से दिखाया था भाई सनराइज़र को लड़ना आता है और किस तरीके से लड़ा नाइट राइडर के सामने। वो क्लासन की वो पारी, मुझे लगता है कि वो एक ऐसी पारी थी जो चाहे आप क्लासन के फ़ैन हो या नहीं, सनराइज़र के फ़ैन हो या नहीं, बट वो पारी के फ़ैन आप ज़रूर बन जाओगे कि जिस तरीके से वो पारी आई थी। और उसके बाद देखिए एक मैच नहीं कई मैच ऐसे हैं। एक वो मुंबई इंडियन के सामने 270 रन के ऊपर जब लगा दिए, वो एक अलग ही लेवल का मैच था। ऐसा लग रहा था कि भाई आईपीएल जो है वो इतना फास्ट हो गया है और बल्लेबाजी जो है वो इतनी आसान हो गई है कि जब आप चौका तो भूल जाइए, सिंगल भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ छक्कों में गेम चला रहे हैं। तो काफ़ी गेम्स इन्होंने ऐसे खेले हैं जिनको याद रखा जाएगा। बहुत ज़बरदस्त लग रही है ये टीम। SRH पिछली बार अंक तालिका पे नंबर 10 पे थे, तो किसी को उम्मीद थी नहीं कि इस बार वो ऐसा खेलेंगे कि बिल्कुल ना डोमिनेट करेंगे। अंडर पैट कमिंस बहुत शानदार खेले हैदराबाद। चाहे ट्रेविस हेड की बात करो, अभिषेक शर्मा की बात करो, ये जो 2 बल्लेबाज है जो पैतरा कमिंस ने खेला इनके साथ ओपन कराने के लिए, वो बहुत शानदार फैसला था। देखिए पहले वहाँ त्रिपाठी भी थे, उनको हटाया, मैंग को हटाया, हटा के ये सीनियर प्लेयर्स को जो हटा के अभिषेक शर्मा हेड के साथ गए और इसीलिए देखिए आई थिंक 2 या 3 बार 100 की पार्टनरशिप करी उन्होंने। अकेले गेम को ले गए, 2 अंक की तरफ जिताया दोनों बल्लेबाजों ने और कमिंस की तारीफ हो गई। कमिंस ने बोला कि हेड ओपन करेगा, चाहे 2 लेफ्टी हो फर्क नहीं पड़ता। अमूमन लोग बोलते हैं लेफ्टी राइटी, पर कमिंस ने बोला भाई ये पैतरा पुराना है, मुझे 2 लेफ्ट हैंड के साथ जाएंगे। दोनों के पास शॉट मारने की कला है, स्ट्राइक रेट काफ़ी हाई होती है और इसीलिए मेरा मानना है कमिंस के साथ 2 बल्लेबाज हेड और अभिषेक शर्मा का नाम जोड़ो, यहाँ इनकी जितनी भी तारीफ करो कम है। Now let's have a look at RCB's journey. It's been a remarkable year in this year's IPL. A side that was absolutely nowhere at the halfway mark. It was like they hadn't identified a brand of cricket at that stage and they were all over the place with regards to their selection, their bowling deployment and their batting order. But what was the turnaround? Well, the turnaround was an unbelievable turnaround of 6 games in a row to qualify for the playoffs. Reason being, I think the stability of the top order was one. When Will Jacks came into the side and started to really fire at that number 3 position, I think it's important also to recognise the tempo. The Faf du Plessis and Virat Kohli went during the power play, lifted up 2 or 3 gears and blew the opposition away
And it was nearly like they saw the game evolve underneath them, looking at other teams really take on those power plays, and they embraced that and became very difficult to bowl to. And finally, Patidar, in the middle order, the way that he took down spin, 5 half centuries, nearly at a strike rate of over 200, was an incredible impact. And the return of form of obviously Mohammad Siraj was key to their success. संजू ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इस सीज़न एक डिफरेंट प्लेयर एक डिफरेंट कप्तान बन के जो है वो सामने आए हैं, बहुत ज़बरदस्त कप्तानी भी करी है और थोड़ा सा ना मुझे उनमें धोनी का वो छत्र छाया दिख रही है। बहुत शांत है, कूल है, ठंडे स्वभाव के है। मैंने देखा है कि कभी भी उनके चेहरे पे कोई ना ऐसा शिकन नहीं दिखती है, तो अपने प्लेयरों को बैक करते हैं और साथ ही साथ वो जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले वो 30-40 बनाते थे, आउट हो जाते थे, पर इस बार बहुत ज़बरदस्त पारियाँ खेली, लंबी पारियाँ खेली, अपनी टीम को जिताया।